एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो, जितने भी पीसीएस एग्जाम होती है वो सब सिविल में वैकेंसी सरकारी का सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल। लेकिन अच्छा लाने के लिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10वां 12वां नहीं है कि आप रट के जाइएगा और आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, अगर आप पढ़ नहीं जाएगा तो बिहार में 1000 के अंदर ही जाएगा। और ये कई कॉम्पिटेटिव। प्यारे साथी नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन बाई पॉलिटेक्निक तक क्या है, हम लोग का यूट्यूब चैनल का नाम है। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म डेट 19 मार्च को आया था और लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक बेस्ड ब्रांच में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल। जिसको सरकारी जॉब चाहिए वो सिविल डाल सकता है एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल और तीसरे नंबर पर मैकेनिकल में प्राइवेट कंपनियां बहुत ज्यादा आती है, लेकिन सरकारी भी है ऐसा। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में जो टोटल कॉलेज की संख्या है वो है 46। टोटल कॉलेज इन बिहार 46 है, जिसमें से 2 कॉलेज स्पेशल पटना 14 में गर्ल्स के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे इस पेज में चलेंगे तो बेस्ट कॉलेज इन बिहार को जो है वो है पटना 13, दूसरे पे पटना 7, तीसरे पे जीपी मुजफ्फरपुर, चौथे पे जीपी गया, पांचवी पे जीपी कटिहार, छठे पे जीपी छपरा। तो साथ ही ये पूरे बिहार की सबसे फेमस कॉलेज है, जिसमें आप एडमिशन करा के अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर, पॉलिटेक्निक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी एई जेई का फाउंडेशन बैच यहाँ पे क्लियर करा दिया जाएगा, जहाँ से ब्रांच पेपर स्टार्ट होता है। तो प्यारे साथी, मेरे सजेस्ट रहेगा कि आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को प्रेफर करें, नॉट एग्रीकल्चर, नॉट टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। यहाँ पे कुछ फैकल्टी के बारे में बता दे रहे हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो तैयारी कराने वाली है वो कौन है। तो मैं शिवम कुमार, जो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, ऑलराउंडर, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। लेकिन जो अनदर अभी कैमरे के पीछे जो मौजूद है वैसे सभी को बुलाना चाहूंगा। चलिए सर, प्यारे साथी जिसे मिलाना चाहते हैं वो आ रहे हैं कुछ ही क्षण में। चलिए आइए सर। नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। इस पॉलिटेक्निक तक में आप सबका स्वागत है, क्योंकि इस पॉलिटेक्निक तक में हम लोग एंट्रेंस एग्जाम, अदर एग्जाम, आईटीआई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एग्जाम की भी तैयारी कराएंगे, क्योंकि हम लोग जीपी छात्रा से हैं और आगे चाहते हैं सरकारी कॉलेज लेने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर पढ़िए और बेहतर से बेहतर रैंक लाइए और कॉलेज अच्छा पाइए। जो बेस्ट कॉलेज होता है वो है पटना 13, पटना 14 और मुजफ्फरपुर, कटिहार, जीपी छात्रा, यही है। और बेस्ट ब्रांच जो होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल है, जो ये ना के बराबर इसमें कंपनी आता है। और इसमें प्रेफर ना कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ना कोई सरकारी एग्जाम आता है। सिविल में वैकेंसी सरकारी का सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वैकेंसी है उसकी मात्रा जो है बहुत ही कम है। प्लेटफॉर्म से जुड़कर पढ़ाई कीजिए, तैयारी और रैंक अच्छा से अच्छा रहिए। और रैंक अच्छा लाने के लिए, समझ रहे हैं ना, रैंक अच्छा लाने के लिए आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10वां 12वां नहीं है कि आप रट के जाइएगा और आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। नहीं साथी, आपके इस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए यहाँ पे बेस्ट टीम और एक सर आ रहे हैं कुछ ही क्षण में। लेकिन आपको रैंक अच्छा लाने के लिए कम से कम आपको 10,000 के अंदर ही आ जाएगा, इतना हम कंफर्म बता रहे हैं। आप नहीं पढ़िएगा, सिर्फ हम लोग का वीडियो देखिएगा तब। अगर आप पढ़ नहीं जाएगा तो बिहार में 1000 के अंदर ही जाएगा। और ये जो सर दिख रहे हैं ना, ये कोई एक्सपीरियंस का मोहताज नहीं है। आप उसके बारे में जब जानिएगा तो कहिएगा हाँ कुछ है इनके, क्योंकि इन्होंने कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। पॉलिटेक्निक ऐसे ही आप घर के लोग बोल रहे हैं कि इंजीनियर बन जाइए तो कर रहे हैं लोग, हम भी लोग वैसे हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम कई क्रैक कर चुके हैं लोग, समझ रहे हैं ना। और बताइए सर, कुछ बताने वाले तो देखिए, अगर हम लोग को सरकारी कॉलेज चाहिए, माने जरूरत से ज्यादा कॉलेज चाहिए, और आप लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो सरकारी कॉलेज चाहिए, तो आप लोग को रैंक जो है 7,000 से 10,000 के बीच लाना पड़ेगा, ठीक है। तभी बेस्ट ब्रांच मिल सकता है, सिविल या इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मोपर राउंड पे तैयार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ही कॉलेज मिल जाना चाहिए। तैयारी अच्छा ढंग से कीजिएगा तो अभी कॉलेज मिलेगा, नहीं तो कॉलेज नहीं मिलता। लाखों स्टूडेंट देता है एग्जाम और लाखों सही माहौल होता है, इसलिए अच्छा से अच्छा 7,000 से 10,000 के बीच रैंक आ जाएगा, कॉलेज
बेस्ट मिल जाएगा। बिहार में 4 से 5 लाख पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा जाए है। और इसमें सीट रहती है 19,000। 19 से 19 के लगभग ही रहना है। तो आप वो बंदे होंगे जो उतने बच्चे को पछाड़ के आएंगे, तो आप में कुछ काबिलियत होगी, तो उस काबिलियत को अपने निखारिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आपको सब दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ, पैनल पीडीएफ दिया जाएगा, सोल्यूशन उसका दिया जाएगा। और नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसका डाउट सोल्यूशन किया जाएगा और लाइव क्लास चलेगा, आप रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। और जो पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है 3 ही सब्जेक्ट पूछा जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ठीक है। जो मैथ होता है कॉम्पिटिशन लेवल का मैथ होता है, उसको बारीकी ढंग से पढ़ना पड़ेगा तो अभी क्रैक होगा एग्जाम, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो होता है थ्योरी कम आता है लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पॉलिटेक्निक एग्जाम क्रैक होगा और अच्छा रहेगा तभी कॉलेज मिलेगा। बताइए कुछ सर जो है आगे का प्रोसेस बता रहे हैं, पैटर्न एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, चलिए इनसे समझिए, ठीक है। हम तो प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्जाम के पेपर, एग्जाम में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है ये जानते हैं। जो फिजिक्स है वो पूछेगा 30 नंबर का, केमिस्ट्री जो पूछेगा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ पूछेगा 30। तो ये 30 90 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का रहेगा और पूरे टोटल मार्क्स जो होगा 450 मार्क्स। 450 मार्क्स में से आप 200 कम से कम आप 200 नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर चले जाइएगा। समझ रहे हैं ना साथी? इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, जिससे आप एग्जाम को फोड़ डालें और अच्छे से आप इंजीनियर बनने की अपनी सपना पूरा करें और 3 साल में इंजीनियर भी बन जाएगा और 4था साल में आप रेलवे में नौकरी लग जाएगा अगर आप मेहनत करिएगा अच्छे से। तो अभी हमको बोलने नहीं आ रहा है क्योंकि अभी नए हैं और एक्सपीरियंस जैसे होगा हम लोग को बोलने के तरीका आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी नए हैं। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और आप सब सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी कॉम्पिटेटिव, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो, जितने भी पीसीएस एग्जाम होती है वो सभी की तैयारी हम लोग कराएंगे कुछ ही दिनों बाद जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद साथी, नमस्कार।